हमारे जीवन की सफलता के लिए हम यदि सफलता की उत्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन के 3 पॉइंट हैं जो उन पे ध्यान करना आपका बहुत जरूरी है। पहला है हमारा स्वास्थ्य, क्या है? और दूसरा क्या है? शिक्षा, और तीसरा है संस्कार। स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार, यदि हम इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के, तीनों को लक्ष्य बना करके यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम हमारे सुनहरे सपनों को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो न हमारे शिक्षा काम आएगी, न हमारे संस्कार काम आएंगे। सबसे पहले हमारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और तभी हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हमारे सुनहरे सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। 1 2 1 सब में ही योग का अर्थ है जोड़ना। तो योग में क्या है, जब जोड़ते हैं तो योग के अंदर हमें हमारे शरीर से जोड़ने का अवसर मिलता है। हमें जब योग करते हैं तो हमें अपने आप से जुड़ने का अवसर मिलता है। हम अपने आप से जुड़ते हैं, हमारे शरीर से जुड़ते हैं। बाकी हम सारे दिन भर हम काम करते रहते हैं, कभी शरीर के बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन जब योग करते हैं तो जब योग विज्ञान में सांसों का एक नियमन होता है, सांसों का एक नियमन होता है, यानी कि हम सांस को 3 तरह से लेते हैं योग विज्ञान में। सांसों को लेना अलग है, सांसों को छोड़ना अलग है, और सांसों को रोकना अलग है। तो ये योग विज्ञान को एक विलक्षण विज्ञान बनाता है, सांसों का लेना, छोड़ना और रोकना। योग विज्ञान में इसको रेचक, पूरक और कुंभक के नाम से जाना जाता है, और यही योग विज्ञान हमें एक दिव्य आरोग्य की प्राप्ति करवाता है। तो योग विज्ञान में जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, जो भी हम योगिक क्रियाएं करते हैं, तो हम सांसों का एक रिदम के साथ करते हैं, सांसों के एक लय के साथ करते हैं, और ये हमारे शरीर के टॉक्सिनों को बाहर निकालता है। शरीर के अंदर एक अद्भुत प्राण वायु ग्रहण करते हैं और टॉक्सिन को बाहर निकालते हैं। फिर से सीधे बैठेंगे, फिर से क्रिया करेंगे। इस प्रकार से जितनी देर रोक सकते हैं रोकने का प्रयास करना है, और इसकी काउंटिंग करनी है कितनी देर आप रोक पा रहे हैं। ठीक पर देखिए, करो, साथ करो। नासिकाओं से सांस को बाहर निकालना। हाथ ऊपर, पेट ऊपर उठाएंगे और हाथ ऊपर उठा के खींचेंगे ऊपर, हाथ नीचे। दो स्टेप है इसके। पहले हम कमर पे हाथ, पेट ऊपर उठा दी और 10 सेकंड तक रोक रखेंगे, और फिर सेम दिखा देंगे। 5 रिपीटेशन करेंगे, और इसके पश्चात जो दूसरी बताई मैंने ये करेंगे 5 बार। ठीक है, ये है ताड़ासन। क्या नाम है? अब करेंगे क्रियक ताड़ासन। बिना घुटना मुड़े भी जितना दुखा नहीं करता। यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो इसकी एक रिदम सही तरीके से होने लग जाएगी, और हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, किडनी है, हमारे आंतें हैं, हमारा आमस है, हमारा पेनक्रियाज है, ये सभी बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, और इनकी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। साथ ही इनके जो रोग हैं वो भी दूर होते हैं, और एक बढ़िया तरीके से हमारा जो भोजन का है पाचन सही तरीके से होता है। 7-8 बजे वहाँ से आते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी चलो, आप घर चलने की क्या फीस लेते हो? बोले, उनको बोले क्या बात है? बोले फीस बताओ। बोले क्या? मैंने क्या बात है भाई, बताओ सही। बोले आप, मैंने कहा 200 रुपये। तो बोले मेरे साथ चलो साहब।
मैंने गाड़ी स्टार्ट की और 3 किलोमीटर बाद में उनका घर आ गया कि रोक दो डॉक्टर साहब और ये लो आपकी फीस लो। और मैंने कहा भाई पेशेंट तो दिखाओ कहाँ है। बोले पेशेंट कोई नहीं है साहब। मैंने क्यों लेके आए? बोले गाड़ी वाला मेरे से 400 रुपये मांग रहा था और आप मेरे को 200 रुपये लेके आ गए। तो एक बड़ा जहरीला सांप आया, जहरीला सांप आकर के उसको पैर को काट लिया। सांप बड़ा बड़ा खुंखार था लेकिन किसान के कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसको गुस्सा आ गया, फिर जोर से मारा उसके, फिर जोर से काट लिया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे 2-3 बार उसको काट लिया लेकिन किसान देवता ये कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसान को बोला, सांप बोला कि हे किसान देवता, आप कोई देवता है या कोई प्रेत है, आत्मा है, क्या है? बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले मैंने को तेरे को 3 बार काट लिया, तेरे को फर्क नहीं पड़ा, जबकि मेरा काटा हुआ एक कदम नहीं चलता है और तेरे को 3 बार काट लिया, तेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप ठीक करें, मैं न कोई प्रेत हूँ, न कोई आत्मा हूँ, न कोई भगवान हूँ, ये पैर ही नकली है।